ओम सूर्याय नमः। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए मकर संक्रांति के पर्व पर सुनते हैं भगवान सूर्यदेव और धर्मराज की ये कथा। धर्मराज जी की पहली कहानी के अनुसार एक बार दो सेठानियां थी। एक के घर में धन बहुत था लेकिन वह कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था लेकिन मन से वह बहुत दयालु थी और दानी थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता, बड़ पीपल सींचने, भगवान के मंदिर जाकर पूजा किया करती। फिर धर्मराज जी और सूर्य भगवान की कहानी सुनती, भगवान को भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गायें कुत्ते के लिए ग्रास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा सेठानी को देखकर हंसा करती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। कुछ समय बीतने पर दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। तब धर्मात्मा सेठानी के लिए तो यमराज जी ने विमान भेजा लेकिन दूसरी को दूत मारते हुए ही ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मुझे भूख लगी है। तब दूत कहने लगे, किसी को खाने को कुछ दिया होगा तो मिलेगा। फिर सेठानी को प्यास लगने लगी। दूत बोले, किसी को पानी पिलाया होगा तभी मिलेगा। अब रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी लगने लगी, तब भी उसे घसीटते हुए ही ले गए, उसे कुछ भी नहीं दिया। अब सेठानी बड़ा पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी उसने अपने जीवन में कभी धर्मदान पुण्य नहीं किया। इतने में ही यमराज जी का दरबार आया और उसने देखा वह धर्मात्मा सेठानी धर्मराज जी के पास सिंहासन पर बैठी हुई थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। अब सेठानी यमराज जी से बोली, मुझे केवल 1.25 पहर का जीवन दे दो, मैं आकर दंड भोग लूंगी। यमराज जी बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। फिर मृत्यु लोक में आते ही पंडितों को बुलाकर उस कंजूस सेठानी ने धर्मराज जी की कथा सुनी और सब तरह के दान धर्म किया। इतने में 1.25 पहर का समय पूरा हो गया। अब की बार विमान आया उसे लेने और 1.25 पहर के दान धर्म से सेठानी को भी अब स्वर्ग मिल गया। अब सुनिए धर्मराज जी की दूसरी कहानी। एक समय जब पृथ्वी लोक पर रूबरू वाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी रहता था जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती और पतिव्रता स्त्री थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत भी करती थी, दान धर्म भी खूब किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही भगवान की उपासना करते करते समय बीतने पर वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज जी के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यमदेव धर्मराज जी विराजमान थे और उनके पास में ही चित्रगुप्त महाराज भी विराजित थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंच गए। गुणवती यमराज जी को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती के कर्मों का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज जी को बताया। धर्मराज जी ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। वह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने पूरे जीवन में सारे सत्कर्म किए, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई हुई है, इसका क्या कारण है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है, कृपा बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ भी पूजा या पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज जी की बात सुनते ही गुणवती हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी नहीं पता। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए कि सभी मनुष्य आपकी कृपा से पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ
और मेरी कामना है कि एक बार मैं मृत्यु लोक पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस विषय में भी बताऊं। तब धर्मराज जी ने बताया कि जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं यानी मकर संक्रांति का दिन होता है, उस दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए यह कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन भी अवश्य करना चाहिए। पहला धीरज यानी संतुष्ट रहना, दूसरा अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, तीसरा किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, चौथा मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना, पांचवा अपनी इंद्रियों को वश में रखना, छठा बुरे विचारों को अपने मन में भी ना लाना, सातवां पूजा पाठ और दान पुण्य करना, आठवां व्रत करना और व्रत की कहानी भी सुनना, नौवां सच बोलना और सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार रखना, 10वां क्रोध ना करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 वर्ष तक मेरी कथा नित्य नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजा करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोज कराएं और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, चप्पल, लोटा, वस्त्र आदि का भी दान करें। संभव हो सके तो गोदान करें। धर्मराज जी से व्रत की पूरी कथा और महिमा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे एक बार फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं भी आपका यह पावन व्रत कर सकूं। साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज जी ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज जी द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पति को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती ने और उसके पति ने इस व्रत को रखना शुरू कर दिया और इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये थी धर्मराज जी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद वह सूर्य देव को आराध्य देकर पूजा अर्चना करती थी और फिर भोजन तैयार कर सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। उनकी कृपा से उसे किसी भी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका धन धान्य से घर भर गया। उस बुढ़िया को खुश देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास गाय नहीं थी, इसलिए रविवार को घर लीपने के लिए वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने ईर्ष्या में आकर अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया, जिस कारण बुढ़िया को रविवार को गोबर नहीं मिलता था और बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप पाती थी। आंगन न लीपने के कारण उसने न भोजन बनाया और न ही सूर्य देव को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। फिर सूर्यास्त के बाद भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। सूर्यदेव यह सब देख रहे थे। बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर उसी रात सूर्यदेव ने उसे सपने में दर्शन दिए और इच्छा पूर्ण करने वाली गाय देने का वरदान दिया। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वही ये सब देखकर उसकी पड़ोसन और अधिक जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया तो पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर उसने तुरंत सोने का गोबर उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला।
ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्यदेव ने तेज आंधी चला दी, जिससे बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने के गोबर को देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने के गोबर को देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। बोलिए सूर्य भगवान की जय। सूर्यदेव